नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी चीज़ें देख रहे थे, लाइक हिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स के कुछ पार्ट्स देखे हम लोगों ने, और क्या कहते हैं इंग्लिश का देखा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखा। बहुत सारी वीडियोज़ इस पे पड़ी हैं और आपको मिलती हैं। ठीक है, कुछ दिन के लिए डिसकंटिन्यूटी हो गई थी मेरी वीडियोस पढ़ने के लिए, उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। बाकी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे हिस्ट्री में, वो चैप्टर 1 क्लास 7 का था, एनसीईआरटी। ध्यान रखिएगा, इट इज़ नॉट ओनली बुक फॉर क्लास 7 और क्लास 6 स्टूडेंट। ये बुक हम सबके लिए है। क्यों? ये इतिहास है, हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री कोई पर्टिकुलर नहीं है कि हिस्ट्री 7th क्लास बच्चों के लिए, ऐसा कुछ नहीं। हिस्ट्री ये जो भी पढ़ेगा उसको अपने भारत की जो इतिहास है उसको समझ में आए कि क्या है, वो भी ऑथराइज तरीके से। तो डोंट थिंक दैट दिस बुक इज़ ओनली फॉर द क्लास 7th और क्लास 6 स्टूडेंट। वाई शुड आई रीड दिस बुक? मैं 7-6 में नहीं हूँ, बट स्टिल आई रीड इट। क्यों? क्योंकि मुझे अपने भारत के बारे में जानना है। जो मेरा भारत वर्ष है, देश है, इसके बारे में मुझे जानना है। और जानना क्यों है, ये आप लोग को अपना अलग अलग इंटेंशन देखना पड़ेगा। जानना चाहिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंस्पायरिंग है, तो इस वजह से। ठीक है। और हाँ, एक कारण और भी है, जो कोई भी एस्पिरेंट्स है, लाइक एसएससी या यूपीएससी या और मैनी अदर स्टूडेंट जो भी हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस एक या जनरल नॉलेज करके पेपर होता है या सेक्शन होता है, उसमें पूछा जाता है। तो यू शुड रीड 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 to 12 बुक। एनसीईआरटी, हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सारी बुक्स आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, तो हम लोग उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और मैंने पहले भी कहा है कि आपके पास बुक हो या आपके पास क्या कहते हैं पीडीएफ हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की चैप्टर 1, पेज नंबर 11। ठीक है। व्हेन द मुगल्स एम्पायर डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी, इट लेड टू द रीइमर्ज ऑफ रीजनल स्टेट। चैप्टर 10। देखिए, जब मुगलों का डिक्लाइन होने लगा, जब मुगल 18वीं सदी में धीरे धीरे डिक्लाइन का मतलब पावर उनकी कम होने लगी, उनके हाथ से जो भी स्टेट या रीजन थे वो जाने लगे, हार गए, तब रीजनल स्टेट्स का रीइमर्जेंस हुआ। रीइमर्जेंस मतलब वो अब रीजनल स्टेट धीरे धीरे करके आ रहे थे, लाइक मराठाओं की तरफ महाराष्ट्र हो गया, अपने सिख की तरफ पंजाब हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक। बट ईयर्स ऑफ इम्पीरियल पैन रीजनल रूल हैड अल्टर द करेक्टर्स ऑफ द रीजन। तो देखिए, जो इतने सालों तक मुगल ने राज किया था, पूरे लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पे साउथ वाले छोड़ दे तो जितनी भी रूल था चाहे कल्चर था, वो हल्का चेंज हो चुका था, अल्टर हो चुका था, कुछ ना कुछ बदलाव आ चुके थे। और हम लोग देखते हैं 1000 साल के अंदर बहुत सारे बदलाव आए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक। Across most of the subcontinent, the region were left with the legacies of the big and small state that had ruled over them. और जब ये लोग मुगलों का राज खत्म हुआ और ये धीरे धीरे रीजनल स्टेट जो है वो अपनी पावर को गेन कर रहे थे, या जैसे मान लीजिए मेरे शहर में, जैसे लखनऊ में 1000 साल पहले मुगलों ने राज किया, लेकिन अब मुगल धीरे धीरे जा रहे थे। तो अब जो यहाँ के रूलर हैं, जो यहाँ के राजा हैं, वो अब धीरे-धीरे जो भी वो लोग छोड़ गए हैं, चाहे वो बात हुई इकोनॉमी के तौर पे, चाहे सोशल पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पे, जो भी साम्राज्य जिस स्थिति में छोड़ गए हैं, अब किसको बढ़ाना है? जो वहाँ के रूलर हैं, ठीक? उन्हीं को आगे बढ़ाना है, वो चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो। दिस वॉज अपरेंट इन द एमरजेंस ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर ट्रेडिशन। और इससे क्या हुआ, बहुत सारे बहुत सारे डिस्टिंक्ट और शेयर ट्रेडिशन
सिस्टम में अलग अलग और शेयर मतलब मिले जुले ट्रेडिशन आने लगे। अब देखिए ये मिले जुले ट्रेडिशन, ये बहुत ही क्या कहते हैं गूढ़ वर्ड है या बहुत ही वास्ट वर्ड है, जिसको हमें समझना है, बहुत कायदे से समझना है, क्योंकि ये हजार साल पहले की बात है। ठीक है, या हजार साल में जो 700 से लेकर 750 तक के लोग हैं वो बात है, और आज लगभग 300 साल हो गए। तो वो सोचिए, वो जो ट्रेडिशन इस वक्त स्टार्ट हो गया होगा या चेंज हो गया होगा, वो हो सकता है अभी तक हमें इफेक्ट करे। तो ध्यान रखिए। ठीक है, जैसे देखिए इसको बहुत अच्छी एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे एक नियम होता है, हिंदू समाज में ये माना जाता है कि अगर कोई नई बहू आती है घर में, तो उसका 3 महीने घर से बाहर निकलना मना होता है। 3 महीने घर से बाहर आप नहीं निकल सकते हैं, या 2 महीने बाद आप किचन में जा सकते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल लेट से लेते हैं, हमारे घर में कोई बहू आई, जैसे मान लीजिए मेरी वाइफ। अब मम्मी ने कहा कि देखो 3 महीने तक कहीं नहीं जाना है, और 2 महीने बाद किचन छुआ देंगे। किचन छुआने का मतलब 2 महीने बाद ये खाना बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट जो मेरी वाइफ है उसको ये नहीं पसंद कि क्यों नहीं 3 महीने तक हम जा सकते बाहर, क्यों नहीं हम अभी खाना बना सकते। तो ये जो चेंज है, ये अब ये एक ये जो रीति रिवाज था, ये ट्रेडिशन था, ये उसके लिए रेस्ट्रिक्शन हो गया। और अब वो क्या करेगी, इसको कंप्लीट कर मतलब इसको तोड़ने की या बोले अल्टर करने की कोशिश करेगी। एनी हाउ सम हाउ वो अल्टर हो गया। तो अब ये ट्रेडिशन जैसे उसने, जैसे 3 महीना था, तो अब उसने क्या कर दिया, बहुत ज़ोर देकर 2 महीना करा दिया। और 2 महीने का खाना बनाने का था तो 1 महीना करा दिया। तो अब वो चेंज हो गया। अब आने वाली जितनी भी पीढ़ियाँ होंगी, वो यही जानेंगी कि 2 महीने घर में रहना है और 1 महीने तक खाना नहीं बनाना। तो चेंजेस होते रहते हैं। समय के साथ साथ लोगों की जैसी मानसिकता होती है, इसके साथ साथ चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ एक हमने आपको हिंट दिया है, आप इससे समझ सकते हैं कि समाज में ऐसे कितने सारे चेंजेस हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द रीम्स ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस के तौर पे देखा जाए तो इसमें चेंजेस आए हैं। द लैंग्वेज में भी चेंजेस आए हैं। मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी में भी चेंजेस आए हैं, कैसे इकोनॉमी मैनेज होती है। इलाइट कल्चर्स जो होते हैं उसमें भी कई सारे चेंजेस आए हैं। थ्रू द 1000 ईयर्स बिटवीन 700 टू 750 1750 द करेक्टर ऑफ द डिफरेंट रीजन डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन। जो अलग अलग रीजन का जो करेक्टर है, जो गुणवत्ता है, वो एक जगह नहीं रहा, कई जगह वो चीज़ें फैली। ठीक है, वो एक जगह ही नहीं रहा, बहुत सारी जगह वो सारी चीज़ें उसका प्रभाव पड़ा। दीज रीजन felt the impact of larger pan region force of integration without ever quit losing their distinctiveness। ये वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, पढ़ दे रहे हैं। दीज रीजन felt the impact of larger pan regional force of integration। ये जो रीज़न थे, रीज़न मतलब जो भी भारत के अलग अलग स्टेट या रीजन जो थे, जो भी थे, उन्होंने ये जो चेंजेस हुए या ये जो ट्रेडिशन चलता आ रहा था, इसको एक्सेप्ट किया। हर जगह इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब सब कोई इसे एक्सेप्ट कर रहा था, सब कोई इसे टोटली इसको फॉलो करने में लगा, जो भी जिस तरीके से हो सकता था, मतलब कोई अपोज नहीं कर रहा था। विदाउट एवर पुटिंग लूजिंग देयर डिस्टिंगनेस, डिस्टिंगनेस मतलब भिन्नता है, लेकिन उस भिन्नता के कारण भी हम उसको एक्सेप्ट करें। देखिए, जैसे कल जैसे ऐसे समझिए, जैसे रथ यात्रा है, जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा पहले वहाँ होती है, क्या कहते हैं जगन्नाथपुरी में। धीरे धीरे लोगों ने इसका ट्रेडिशन हर जगह अपने छोटे छोटे शहरों में ये करने में बनाना स्टार्ट कर दिया या निकालना स्टार्ट कर दिया। तो ये अभी हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये जो रथ यात्रा की जो प्रोसीजर है या प्रोसेस है, ये उड़ीसा तक था, या उड़ीसा तक में सीमित था वहाँ, जगन्नाथपुरी वहाँ। ठीक,
लेकिन ये धीरे-धीरे लोगों का ये डिवोशन है या लोगों का भगवान के प्रति जो फ़ेथ है, वो धीरे-धीरे बढ़ा और इसके लोगों इस चीज़ को लोगों ने अलग-अलग स्टेट में स्टार्ट किया। जैसे हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र में क्या कहते हैं गणपति बप्पा का एक समय आता है कुछ 14 दिन से 9 दिन कुछ होता है आई डोंट मैं भूल रहा हूँ, ठीक है? तो वो वहाँ मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी, ठीक है? लेकिन देखेंगे आप यूपी में उतना उत्साह नहीं दिखाया जाता है गणेश चतुर्थी में। लेकिन स्टिल अगर लोग यहाँ बनाना चाहें, तो क्या हम उनको रोकेंगे? नहीं। इंटीग्रिटी है विद डिस्टिंक्टनेस। डिस्टिंक्टनेस मतलब भिन्नता है, लेकिन फिर भी इंटीग्रिटी। ये है इंडिया की खासियत। यही बताना हम चाहते हैं। और बिना मतलब किसी का इम्पैक्ट किए मतलब किसी को नुकसान किए बगैर और ये पूरे भारत में हर जगह हम देखेंगे। तो ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। These region felt the impact of larger pan-regional force of integration without ever quit losing their distinctiveness. ये बड़ी बात, ठीक है? तो हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं और इसी के आगे कई सारी चीज़ें जानने को है, ठीक है? थैंक यू सो मच।